तो इस केस में एनिमल्स कंज्यूमर हुआ। कंज्यूमर एनिमल्स का काम है, वो खुद से फूड नहीं बना सकता है, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है ना। और आपको जो है तो इसलिए इसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं या हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स, हेट्रो का मतलब ही होता है अदर, और ट्रॉप का मतलब होता है फूड। हेटरोट्रॉप भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको है ना हेटरोट्रॉप को बोलेंगे। और हेट्रो का मतलब हुआ अदर, है ना। हेट्रो का मतलब हुआ क्या, अदर, अदर। ठीक है, और क्रॉप का मतलब हो गया food। तो इस जगह आप जो है क्रॉप इसको कंट्रीब्यूट आप करते हैं। पहले इससे मैंने बताया कि दो तरह के इन्वायरमेंट है, बायोटिक इन्वायरमेंट और एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, वो बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक इन्वायरमेंट में आता है। बायोटिक इन्वायरमेंट की फर्स्ट पार्ट है वो है प्लांट, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर भी कर सकते हैं और क्यों, क्योंकि वह ग्रीन प्लांट्स टेक केयर ऑन फूड। इस प्रोसेस को द प्रोसेस है ना of preparing food by the plant is called photosynthesis। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और फोटोसिंथेसिस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत था और वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में काम किया। और जो है सनलाइट और क्लोरोफिल वो क्या है, कैटलिस्ट का काम किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, वह आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म किया। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो वह आपको ग्रीन लीव्स में मिलता है, जिसका काम है सन एनर्जी को यूटिलाइज करना। सौर्य एंड रेज किए हो तो क्यों रेज किए, तो कोई क्वेरी है। सौर्य, तब तो सब करने लगता है ऐसे ही, लोगों को आदत बहुत बैड हैबिट्स की ओर जा रहा है। तो देखो ये पूछना था तो हैंड्स डाउन करके रखो ना। नहीं पूछना है तो हैंड्स डाउन करो। हैंड्स रेज करने का मतलब है कि आपको कोई क्वेरी है। ठीक है, तो एनिमल और कंज्यूमर जो है सेकेंड पार्ट है, इसमें इसको एनिमल और वाई दूसरी तरह से कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर क्या एथ्रोट्रॉप करते हैं, एथ्रोट्रॉप खुद से अपना फूड नहीं बनाता है, वो डिपेंड्स करता है प्लांट्स पे, है ना। तो ये कंज्यूमर्स में कौन कौन आते हैं, तो काव आया, ह्यूमन बींग्स आया, दूसरे कंज्यूमर के जगत में आते हैं। ठीक है, अब ये कंज्यूमर भी दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर भी आपको दो तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कंज्यूमर को जो आप एनिमल है, ये आपको प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी में ये आपको दो तरह के कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही अर्बी फॉरेस्ट करते हैं। तो अर्बी फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसके उसको हम लोग कार्नी फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे कि ऑमनीवोरस क्या है, कार्नी
ये दोनों चीज को जो खाता है, अभी बोलो प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया, जिसमें आपको टाइगर, लायन, ये सब क्या है आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना। ऑल एनिमल फीड ऑन ग्रीन प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उस तरह के जो एनिमल्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बीवोरस या प्राइमरी। ठीक है, तो उसमें डियर आएगा। इसका एग्जांपल हर्बीवोरस जो केवल ग्रीन का वेज नहीं खाता है, तो इसमें आपको डियर आएगा। और कार्निवोरस जो है वह आपको इसमें टाइगर, ये क्या करता है, इस डियर को खाता है ना। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया, यानी जो है which feeds on plant indirectly, ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाता है, इनडायरेक्ट रूप से खाता है। क्यों? क्योंकि डियर क्या है, हिरन क्या करता है, घास को खाया, फिर घास को खाने के बाद वो अपना लाइफ किया और उसको केवल खा लिया टाइगर। इसलिए टाइगर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया। और आपको राज, अंकित राज को अंक राज। जानवी क्या दिक्कत है? सर जानवी पूरा कोई बोर्ड दिक्कत पे है आप जो, यस सर। क्या? सर आप जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सर वो पूरा है? दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो पूरा दिखाई नहीं दे जोर रहा से है। बोलो। आप आप जो अपने बोर्ड पे डिवाइस के पास जोर से बोलिए। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ बोलिए। सर बोलिए। साइंस के लिए हम एक प्रैक्टिकल या 2 प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे? मैंने कहा पहले ही बोल दिया, एक ही चीज को बार बार नहीं बोलना है। एक आपको कॉपी प्रैक्टिकल का नोटबुक बनाना है और एक एग्जाम के लिए पतली कॉपी रखना है। ठीक है, इसमें जितना एग्जाम होता है क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजों को स्टोर करके रखना है, वो आपका हार्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और बोलिए। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड्स डाउन करो। ठीक है, तो इसमें अनन्या क्या दिक्कत है? सर जो अभी आप आपकी बोर्ड पे आवाज, फिर लिखवा, वो लड़का अंक बोला तो उसका आवाज सबके पास गया ना जी, जोर से बोलो ना। सर अभी आप जो बोर्ड पे लिखा है उसको रफ कॉपी में करना है या फिर फेयर कॉपी में? जो बोल रहे हैं वो नोटबुक वही फेयर कॉपी हो गया, वही रफ कॉपी हो गया, उसी में बनाना है। आप केवल साइंस का ना बनाएंगे तो रफ कॉपी नहीं ना होगी। रफ कॉपी का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट उसमें लिख सकता है। आप साइंस जो पढ़ाई हो रही है उसको आप वीडियो देख के अभी ऑनलाइन क्लास करके उसमें नोट्स बनाना है, जो कहा जाएगा उसको लिखना है। ठीक है, वो रफ कॉपी नहीं कहलाती है। रफ कॉपी आप लोग उसका मीनिंग अलग समझ लेते हैं। रफ कॉपी का मतलब आप समझते हैं कि उसमें कचरा की तरह बना दो। आप ही न लिखेंगे दोनों कॉपी में, रफ और फेयर। फेयर में साफ सुथरा लिखते हैं, रफ में आप गंदा लिखते हैं, तो ऐसा क्यों? उसी समय में हो उसके साथ ठीक ढंग से लिखने की हैबिट बनाओ कि हमेशा एक ही तरीके से लिखा जा सकता है ना। और टाइम यस सर। आपका इससे क्या होगा, टाइम किल नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज एक ही चीज पढ़िए फिर चैट कीजिए तो टाइम किल होगा। सर हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि जो अभी आप पढ़ा रहे थे वो तो आप चैप्टर को ना समझा रहे थे, तो उसको तो कॉपी में नहीं लिखना होगा। कॉपी में तो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग से लिखना होगा ना सर? चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो वो बेसिक नॉलेज ना होगा जी, पूरा आंसर मिल जाएगा ना आपको। केवल क्वेश्चन आंसर यस करा सर, दें लेकिन ये तो टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा है? नो सर, ये तो जो आप आंसर लिखवाए हैं की बोर्ड पे बनता है उसको ना, कॉपी में नहीं ना लिखना है। एनवी आता है ना। अभी जो आप
आपको पूरा चीज नोट करना है, जो पढ़ाई हो रहा है उसका मतलब क्या है, तो यस सर, लेकिन अभी जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको नोट करना है या नहीं, मुझे ये पूछना दोनों था। चीज काम करना है उसी में, वही ऑल इन ऑल है। इसीलिए मैंने आपको रफ और फेयर अलग अलग नहीं करवाया है। एक कॉपी जो क्वेश्चन, क्योंकि उसको जब आप भी आप आएंगे ऑफलाइन क्लास में तो वो मांगा जाएगा हार्ड कॉपी कि लाओ चेक करते हो तुमने जो एग्जाम दिया है, ठीक है। तो वो एक प्रूफ हो गया, और यहाँ पे नोटबुक जो है प्रैक्टिकल कॉपी जिसको बोल रहा है वो आप कराएंगे तो उसमें जो भी पढ़ाई हो रही है उस पर नोट कीजिएगा, आपको समझने में सुविधा होगी, ठीक है। तो ओके सर। कार्निवोरस में आपको आ गया टाइगर, लाइन, ये सब कार्निवोरस में आ गया, यानी जो दूसरे हैंड्स डाउन कर लो अगर हो गया तो, ठीक है। अब देखिए ऑमनीवोरस जो आपको दोनों तरह के प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को खाता है, दैट इज कॉल्ड ऑमनीवोरस। जैसे ह्यूमन बींग दोनों खाते हैं तो वो क्या है, ऑमनीवोरस है ना। बियर्स, पिग्स, ये सब ऑमनीवोरस में आता है, ह्यूमन बींग्स भी ऑमनीवोरस में आता है। तो इस केस में ऑमनीवोरस, देखिए भगवान ने जो बनाया है दोनों आपको प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के टीथ का कंस्ट्रक्शन भी अलग होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो मांसाहारी है, जो मांस वगैरह खाता है टीथ पार करके, उसके दांत नुकीले होते हैं, तो उसके दांत का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो आप गौर करेंगे कि मान लीजिए कि आपने गोट को देखा जो हरी घास खाती है, डियर को देखिए उसके दांत में और टाइगर या लायन के दांत में दोनों में फर्क आएगा। संस्कृति शुक्ला अगर सुनाई दे रहा है तो हैंड्स डाउन करो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। और चैट के मार्फत भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हैंड्स डाउन, हैंड्स रेज करने वाली बात जो है वह डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ना। तो आपको मैंने तीन, ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तीन तरह के हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक उसी दोनों से मिक्स एक ऑमनीवोरस हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर का ही दूसरा नाम है हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर का दूसरा नाम है कार्निवोरस, और तीसरा हो गया ऑमनीवोरस, जो दोनों टाइप को यानी प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, ठीक है। थर्ड है डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं आपको, ठीक है। तो डिकम्पोजर यानी वह विघटित करना, तोड़ना, छोटे छोटे चीजों को टुकड़े टुकड़ों में बांट देना। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है which derive their food from dead and decaying plant animals, जो मर गया सड़ गया है ना उसको वह खाता हो, dead and decaying plants and animals they are called decomposer। तो डिकम्पोज, जैसे आप लकड़ी रख दोगे, कोई लकड़ी को टुकड़ा को आप रख दिया मिट्टी के पास, कुछ दिनों में दीमक लग जाएगा उसको, वह सड़ गल के वो बराबर हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो दैट मीन्स वहाँ क्या है, डिकम्पोजर्स है। जो डिकम्पोजर्स फंगस, अगर फ्रूट्स को कुछ देरों तक छोड़ दोगे बहुत दिनों तक तो उसमें क्या है, वो सड़ गल जाएगा। तो कुछ उसमें वह आपको छोटे छोटे जो है कीड़े आ जाएंगे तो वो उसको क्या कर देगा, सड़ा गला के साफ कर देगा। तो डिकम्पोजर्स break down the dead and decaying plant and animal into minerals। डिकम्पोजर क्या करता है, वह
जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स है उसको वह मिनरल्स में बदल जाता है, मिट्टी में मिला देता है तो मिट्टी फर्टाइल हो जाता है, समझे? तो इसके द्वारा तो फिर वो फर्टाइल हो गया तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या है, अगर हम कोई नया प्लांट ग्रो करवाएंगे उस फाइल में तो वह उसके लिए फूड का काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। इसी प्रोसेस का नाम है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। यानी डिकम्पोजर कोई डेड बॉडी या कोई प्लांट वह आपको उसको खा के वह मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, है ना? मिनरल्स को उसने यूज किया जब तक वह लाइव स्टेट में था, जिंदा था। अब वह क्या हो गया, फिर वह मिट्टी में आ गया। दैट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म that help in decomposition। वो decomposition में क्या करता है, मदद करती है। They are so small that they cannot be seen in the newspaper। तो फंगी और बैक्टीरिया इतनी छोटी होती है कि उसको आप देख नहीं सकते हैं, है ना, नेकेड आई से, यानी बिना कोई इंस्ट्रूमेंट, जो माइक्रोस्कोप और के बिना आप देख नहीं सकते हैं उसको, है ना। So they are called microorganisms. So animals and birds like jackals, crows, vultures, and cats consume dead bodies of animals. This process helps in keeping the environment clean. They are called scavengers। तो कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास में जो गंदगी रहता है उसको वह नीट एंड क्लीन कर देता है। जैसे जैकल्स है, क्रॉज है, वल्चर है, ये सब कहीं पर वहाँ कोई गाय भैंस मर गया तो उसके मांस को खा जाता है ना जी, तो वो साफ सुथरा, नहीं तो वो सड़ जाएगा, महकेगा और पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो थर्ड जो स्टेप था बायोटिक इन्वायरमेंट का, वह आपको क्या था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर्स में आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टर्म आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग डिकम्पोजर भी करेंगे। और इसी में एक टर्म आ गया स्कैवेंजर। ये टर्म्स आपको याद रखना है। आज आपको जो डिस्कशन किया गया स्कैवेंजर, तो यानी स्कैवेंजर्स कौन है, कि ये प्रोसेस का नाम है, इसमें कौन एनिमल और बर्ड हेल्प करता है क्या, तो आपको जैकल, क्रॉच, वल्चर और कैट, ये क्या करता है, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल को कंज्यूम करता है, इसीलिए डिकम्पोजर। तो ये आप अभी अभी वो पढ़े कि बायोटिक इन्वायरमेंट, इसके बाद आपने प्लांट्स को लिया प्रोड्यूसर के रूप में, उसी में हम लोग क्लोरोफिल के बारे में डिस्कशन किया। फिर आप जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टेप यानी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन चीजें रॉ मटेरियल के रूप में आता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलेगा आपको, वाटर जो है ये सॉइल के अंदर से मिलेगा, वाटर एंड मिनरल्स जो आपको रूट्स के थ्रू प्लांट्स यूज करता है। और सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वह आपको कैटलिस्ट का काम किया, जिसका रिजल्ट प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। आप प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, है ना। दूसरा है कंज्यूमर, जिसको एनिमल्स क्या है कंज्यूमर में आता है। कंज्यूमर क्या है, हेटरोट्रॉफ्स है। और ये कंज्यूमर को प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट में बांट दिया। प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको आ गया जो है वह लाइन टाइगर आ गया। प्राइमरी कंज्यूमर में आपको जो है
ये डियर गोट ये सब आता है, ठीक है। ऑमनिवोरस में जो दोनों को खाता है उसको ऑमनिवोरस कहते हैं। थर्ड कैटेगरी था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंतराज क्या दिक्कत? डिकम्पोजर में सर मैं नोट्स बनाया हूँ सर, मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं? नहीं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, रखे रहो, है ना। एग्जाम में आपका टेस्ट हो जाएगा। एग्जाम होता है किस लिए? एग्जाम जो है इवेल्युएशन के लिए होता है कि आपने क्या पढ़ा उसको एवेल्युएट करेगा, यानी मूल्यांकन करेगा, है ना, उसको, ठीक है। एग्जामिनेशन इवेल्युएशन के लिए होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हमने दूसरा नाम डिकम्पोजर का, और डिकम्पोजर भी आप एक टर्म और पढ़े, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, और इसी में हम लोग स्कैवेंजर थे। ये सारे नोट्स आपको बन जाना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस कर लिया और उसको कॉपी में बना के रखना है। जानवी क्या दिक्कत है? सर मैं कल आई नहीं थी क्लास में, तो आप कल क्या पढ़ाए थे और कुछ कल का जो क्या पढ़ा है होमवर्क था? उसको मैंने रिव्यू कर दिया, आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल ओके वाला सर। भी चीज आज मैंने बता दिया। आपके पास अगर बुक होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कल वाला भी डिस्कस हो चुका है। चलो अर्चना, अंचल तुम प्रॉब्लम है